आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान प्राचीन समय की तुलना में काफी एडवांस्ड हो चुकी है। आज के समय में बड़े बड़े देश कई स्पेस मिशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अमेरिका ने स्पेस मिशन का आगाज किया था। तब अमेरिकी नागरिकों ने इसका विरोध करते हुए ये कहा था कि गवर्नमेंट जनता के पैसों को बर्बाद कर रही है। इनफैक्ट आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि स्पेस मिशन में पैसों की बर्बादी होती है। दोस्तों, ये बात सही है कि ज्यादातर स्पेस मिशन सफल नहीं होते हैं और स्पेस मिशन में काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेस मिशन के जरिए सिर्फ पैसे बर्बाद ही होते हैं। बता दूं कि 2030 या 35 तक दुनिया भर के स्पेस इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। जी हां, अगर आप इस खबर से हैरान हैं तो जान लें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। तो दोस्तों, ये सब कैसे होगा, आइए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग आज फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, आज से 15-20 सालों बाद वो घूमने के लिए स्पेसशिप में बैठकर आउटर स्पेस की सैर पर जाएंगे। जी हां, सुनने में ये जितना कहानी जैसा लग रहा है, उतनी ही इस बात में सच्चाई भी है। दरअसल आने वाले समय में कम्युनिकेशन से लेकर धरती की मॉनिटरिंग तक का सारा काम धरती को ऑर्बिट कर रहे अनगिनत सैटेलाइट्स के जरिए होगा। दुनिया भर के देश इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह अपने अपने स्पेस स्टेशंस भी बन चुके होंगे। इन शॉर्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही ब्राइट होने वाला है और बता दें कि इस मामले में हमारा देश भारत भी पीछे नहीं रहने वाला। जी हां, बता दें कि कुछ वर्षों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट में एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी डिसीजन लिया है जिसके रिजल्ट्स आने वाले समय में न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया है और बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है। तो दोस्तों, बता दूं कि मोदी जी के इस डिसीजन से इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफी फायदा होने वाला है। मोदी जी का ये डिसीजन भारत को फ्यूचर में एक स्पेस पावर बना देगा, लेकिन ये सब होगा कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास अपनी अपनी नेशनल स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन इसके साथ ही वहां प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी हैं। जैसे कि अमेरिका की नासा एक नेशनल स्पेस एजेंसी है, लेकिन वहां एलन मस्क की एक कंपनी स्पेस एक्स भी है। ठीक उसी तरह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन और रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक भी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। दरअसल जिन लोगों में जुनून और टैलेंट है और वो किसी वजह से किसी देश के नेशनल स्पेस एजेंसी में दाखिल नहीं हो पाए, तो ऐसे में कुछ देशों की गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को स्पेस रिलेटेड वर्क या रिसर्च करने की अनुमति देती है। पिछले कुछ समय से चीन भी प्राइवेट स्पेस कंपनी को काफी इनकरेज कर रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन में करीब 70 से 80 कमर्शियल स्पेस कंपनीज एक्टिव हैं, लेकिन जब इस मामले में इन देशों की तुलना भारत से होती है तो यहां पर भारत पिछड़ा हुआ नजर आता है। दरअसल स्पेस रिलेटेड सभी कामों की जिम्मेदारी भारत में सिर्फ और सिर्फ इसरो के ऊपर ही है। हालांकि ये बात भी सच है कि इसरो दुनिया भर के सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में गिनी जाती है। इसरो ने अब तक कई सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम भी दिया है। इसरो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने मिशन को अफोर्डेबल यानी कि कम खर्चीले बनाते हैं, जिसकी सराहना दुनिया भर के बाकी देश भी कर चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसरो की वजह से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। लेकिन जैसे ही बात प्राइवेट स्पेस कंपनी की आती है तो यहाँ पर भारत काफी पीछे नजर आता है और ये एक सैड रियलिटी है। जब दुनिया भर से ये खबर आती है कि फलां देश ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है, तो हर भारतीय ये सोचता है
कि भारत के लिए ये काम इसरो करेगा जब हमें ये पता चलता है कि एलन मस्क मार्स पर कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भारतीयों को ये लगता है कि ये काम भी इसरो करेगा। जब दुनिया भर के कई देश स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम भारतीयों को लगता है कि ये काम भी इसरो का ही है। यहाँ तक कि स्पेस वेपन्स बनाने में भी गवर्नमेंट की मदद का जिम्मा इसरो पर ही है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में इसरो की जिम्मेदारियां मोदी जी के उस डिसीजन की वजह से थोड़ी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 11 अक्टूबर 2021 को मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन यानी ISPA को लॉन्च कर दिया है। बता दें कि इससे भारत के स्पेस सेक्टर को एक नई उड़ान मिलने वाली है। अब भारत के हर युवा जिनकी स्पेस सेक्टर में काफी दिलचस्पी है, उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। आजादी के कई दशकों के बाद भारत के एंटरप्रेन्योर को स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में कदम रखने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के थ्रू भारत सरकार भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के दरवाजे खोल रही है। मतलब अब बाकी देशों की तरह ही भारत में भी प्राइवेट कंपनी स्पेस सेक्टर में रिसर्च कर पाएंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इसरो की मदद कर पाएंगे। यानी अब भारत में भी कोई एलन मस्क की तरह न सिर्फ स्पेस रिलेटेड सपनों को देख पाएगा, बल्कि अपने उन सपनों को साकार भी कर पाएगा। बता दें कि ISPA इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को दुनिया की अलग अलग स्पेस कंपनीज के साथ जोड़ने का काम भी करेगा, जिससे कि हमारे स्पेस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बिना किसी रोक टोक के सामने आ सकेंगे। दोस्तों, मोदी जी के इस डिसीजन के बाद ISPA में भारत के ऐसे कॉरपोरेशन को भी शामिल किया गया है जिनकी एक बड़ी ग्लोबल पहुंच है और जिन्होंने पिछले कुछ समय से देश की सेवा भी की है। दोस्तों, आइए अब ये समझते हैं कि कैसे आने वाले समय में इसरो ट्रिलियन में रेवेन्यू जनरेट करेगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इसरो जिन मिशन पर काम करते हैं उनमें केवल पैसा ही लगता है, इसके बदले कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसरो अपने स्पेस मिशन के साथ साथ दूसरे देशों की सैटेलाइट को अपनी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी से स्पेस में भेजता है और इसके बदले इसरो को उन देशों से पैसे मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में इसरो ने 25 से 26 देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद की है, जिससे इसरो को 1200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। बता दें कि इतने सारे पैसे इसरो के पास फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में आते हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज को विदेशों में इंपोर्ट कर पाती है। हालांकि बात अगर प्रेजेंट टाइम की हो तो फिलहाल स्पेस के ग्लोबल मार्केट में ये 420 बिलियन का मार्केट है और भारत का इसमें शेयर सिर्फ और सिर्फ 2% ही है। लेकिन 2030 तक भारत का लक्ष्य ये है कि स्पेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करें और उम्मीद है कि उस वक्त तक इसमें हमारा शेयर कम से कम 9% का होगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस एसोसिएशन को बनाने के पीछे भारत सरकार स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को नई डिस्कवरी और इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही प्राइवेट कंपनी को स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा इंडिया के टैलेंटेड यूथ को स्पेस के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मौका देने पर भी गवर्नमेंट का ध्यान है, जिससे कि अगर कोई इंसान काबिल है तो उसे गवर्नमेंट के थ्रू अगर इसरो में मौका नहीं भी मिल पा रहा है तो वो अपनी काबिलियत को किसी न किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रख पाएगा। और इंडस्ट्री को सरकार कुछ इस तरह से आगे बढ़ने पर भी जोर दे रही है कि जिससे आने वाले समय में हम इंसान स्पेस को पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि कलेक्टिव और सोशल गोल के लिए अचीव करने के लिए और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज कर सकें। दोस्तों, जिस हिसाब से गवर्नमेंट इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है, इससे एक बात तो साफ है कि अगर गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अकॉर्डिंग सही तरीके से कम हुआ तो भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, वैसे आपका क्या मानना है? क्या भारत सरकार की ये डिसीजन वाकई काम करने वाली है? क्या वाकई बाकी देशों की तरह भारत में भी
प्राइवेट स्पेस कंपनीज डेवलप हो पाएंगे जो आगे चलकर इसरो की मदद करेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।